हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आप लोगों को 12th क्लास की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कवर करवाऊंगी। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि एक बार आप लोग सिलेबस नोट कर लें। आपका सिलेबस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। सिलेबस की फ़ोटो आगे मैं वीडियो के साथ अटैच कर दूँगी। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर गाइस। तो ये आपका फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर है, ब्रिक बीट्स एंड बोन्स। ब्रिक्स मतलब ईंटें, बीट्स मतलब मनके और बोन्स मतलब हड्डियाँ। तो इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। ये जो सिविलाइजेशन है ये बहुत ज़्यादा बहुत साल पुरानी सिविलाइजेशन है, इंडिया की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। ठीक है, इसका टाइम पीरियड है C 2600 से लेके 1900 BCE तक। ठीक है, इस सिविलाइजेशन को हम इंडस वैली सिविलाइजेशंस भी बोलते हैं। और हम इस सिविलाइजेशन के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि तब के ज़माने में भी हम देख रहे हैं कि तब के ज़माने में भी लोग कितने एडवांस थे, कितने सिविलाइज्ड थे, कितने अच्छे से अपना काम करते थे। ये चीज़ें हम इस सिविलाइजेशन के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि हमने ये कैसे स्टार्ट किया, क्यों स्टार्ट किया, मतलब पढ़ना हमें कैसे पता चला इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो जो 1870s में जो हमारे कनिंघम जी थे उनको एक सील मिली थी। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी एग्जीक्यूशंस करवाई, पर उन्हें ऐसा कुछ मिला नहीं खास आर्कियोलॉजिस्ट को, तो फिर एग्जीक्यूशंस वहीं पे रुक गई। पर फिर लोगों को ना 1920 में लोगों को ब्रिक्स मिलने लगी, वो भी सेम साइज़ की, सेम शेप की बहुत सारी ब्रिक्स मिलने लग गई। तो फिर लोगों ने सोचा कि भाई ये कैसी ब्रिक्स है जो ये एकदम सेम साइज सेम शेप की है, वो भी अलग अलग जगह से मिल रही थी। तो फिर हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे दयाराम साहनी जी, उन्होंने 1920 में ना, आई गेस 1921, उन्होंने 1921 में एग्जीक्यूशंस करवाई। उसके बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन मिला वहाँ से। ठीक है, तो अब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो सबसे पहले साइट मिली थी एग्जीक्यूशंस करवाने के बाद वो थी हड़प्पा, इसीलिए हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, चलिए बैक टू द पॉइंट। मैं आप सबको बता दूँ कि जो पार्टीशन के बाद जो कुछ फेमस साइट्स थी इन सिविलाइजेशन की, वो जो पाकिस्तान में चली गई है, वो कौन कौन सी थी? ठीक है, वो है एक ये मोहनजोदारो है, ये चौनोदारो है। हमें कैसे पता चला इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कि ऐसी कोई सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी पहले? तो ठीक है, जब हम एग्जीक्यूशंस हुआ तो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ एविडेंसेस मिले। वो थे हाउसेस, पोर्ट्स, ऑर्नामेंट्स, इनके टूल्स थे, सील्स थे। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। हाँ, तो अब हम वो सेंटर्स पढ़ेंगे, वो साइट्स पढ़ेंगे जो कि इंडिया में है इस सिविलाइजेशन की। कालीबंगन, लोथल, ढोलावीरा, बानावली, ये बेसिकली आपकी हरियाणा और गुजरात की साइट्स हैं। जो हमारा एक टॉपिक है ये सील्स। ठीक है, ये जो हमें सील्स मिली थी एग्जीक्यूशंस करने के बाद हमारे आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, ये सील्स अभी तक पढ़ा नहीं गया है, ये अनडेसिफर्ड है। ठीक है, तो इसमें हम अभी कुछ क्लियर बता नहीं सकते कि इसमें हम क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ, क्योंकि ये अभी तक पढ़ा ही नहीं गया है। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़ अब हम आ जाते हैं इनके ऑक्यूपेशंस पे। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि ये लोग पुराने ज़माने के लोग थे तो ये कुछ करेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो ये करते ही होंगे ना, अपना पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ काम तो करते ही होंगे ये। तो ये क्या करते थे? बेसिकली एग्रीकल्चर करते थे, डोमेस्टिकेशंस ऑफ एनिमल करते थे, ये जानवरों को पालते थे, और ये साथ ही साथ ये ट्रेड भी करते थे, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। ये ट्रेड भी बहुत अच्छी तरीके से करते थे। सोचो उस ज़माने में भी ये लोग ट्रेड करते थे, ये कितने एडवांस थे ये लोग। ठीक है, तो अब वैसे तो हम मैच्योर हड़प्पन कल्चर पढ़ रहे हैं, पर हम बिफोर 26 BCE से, जो कि अर्ली हड़प्पन कल्चर था, उसके बारे में भी हमको कुछ एविडेंसेस मिली है। वो क्या थी? वो थी हमारी उस टाइम पे जो घर थे वो बहुत छोटे छोटे थे, कोई बड़ी बिल्डिंग्स नहीं थी, कुछ क्राफ्ट्स मिले थे। ठीक है, तो चलो अब हम क्या पढ़ेंगे, इनकी सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब ये क्या करते थे अपना पेट भरने के लिए? कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे, सभी करते हैं। ठीक है, तो ये एनिमल्स को पालते थे और ये प्लांट्स के प्रोडक्शंस करते थे। ठीक है, अब हमें कैसे पता चला कि ये
ये सब करते थे। मतलब हमें एविडेंसेस मिले थे, क्या मिले थे, बर्न ग्रेन पीसेस मिले थे, जो जले हुए अनाज के दाने थे ना वो मिला था हमें। ठीक है, तो अभी हमें एविडेंसेस में क्या क्या मिला था, चलो। बीट थी, बार्ली थी, लेंटिल चिकपीस थे, सीजम्स थे। अब हमको गुजरात से राइस के सैंपल्स मिले थे। मतलब गुजरात के लोग क्या पता ज़्यादा राइस खाते हो, है ना। ठीक है, तो अब ये जो डोमेस्टिक एनिमल्स जिसको पालते थे ना वो था कैटल, सिप्स थे, बफेलो थे, पिग्स थे। और वाइल्ड एनिमल जिनको ये पालते थे वो थे डियर, बोर, घड़ियाल थी, फिश थी। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक है 2.1 वो है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़। तो हमें कैसे पता चला इनकी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। हमें ना एक सील मिला था जो कि बुल प्रिंट के साथ मिला था, टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लग विद ऑक्सन, जो कि हमें चोलिस्तान से मिला था और बानावली से मिला था जो कि हरियाणा में है। अब हमें एक पूरा का पूरा जुता हुआ खेत मिला था, प्लग फील्ड, कालीबंगन से, जो कि राजस्थान में है। और हमें ये भी पता चला कि ये एक टाइम पे ना मल्टीपल क्रॉपिंग्स करते हैं। मतलब एक टाइम पे ये 2 फसलें साथ में उगाते हैं, जो कि कितनी बड़ी बात है। कितने ज़्यादा एडवांस थे ये लोग कि आज के ज़माने में की जाने वाली चीज़ें ये उस ज़माने में कर रहे थे। और हमें कुछ टूल्स मिले थे हड़प्पा से। और हमें ये भी देखने के लिए मिला कि जो वो वहाँ की जो बहुत सारी जो ज़मीनें थी धोलावीरा की, जो कि गुजरात में बहुत सारी जो ज़मीनें थी वो सेमी एरिड थी। सेमी एरिड का मतलब होता है कि या तो वहाँ पे बहुत कम पानी आता है और बहुत सूखा पड़ता है, मतलब कम पानी रहता है मोस्टली वहाँ पे। तो हमें ना इन्होंने उस चीज़ से भी निकलने के लिए कैनाल्स बना रखे थे। हमें कैनाल्स भी मिले थे। हमें कैनाल्स के ट्रेसेस कहाँ से मिले थे, सोर्तगई से, जो कि अब अफ़गानिस्तान में है। हमें एक वाटर रिजर्वर भी मिला था। कहाँ से मिला था, धोलावीरा से मिला था। तो आप देख सकते हो ये लोग कितने एडवांस थे। ठीक है, अब हमारा टॉपिक नंबर 3 है मोहनजोदारो। ये जो मोहनजोदारो जो ये सिटी थी ये बहुत ही बड़ी सिटी थी, एक अर्बन सिटी थी। ठीक है, अब जो मोहनजोदारो है उसको हम क्या कहते हैं, माउंट ऑफ डेड कहते हैं। माउंट ऑफ डेड क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब हमने खुदाई करवाई थी, यहाँ पे जो एग्जीक्यूशंस हुई थी उसमें ना बहुत ज़्यादा मुर्दा कंकाल, हाँ वहाँ पे कंकाल, हड्डियाँ, खोपड़े वगैरह मिले। ठीक है, इसीलिए हम इसको माउंट ऑफ डेड कहते हैं। ये बहुत ही प्लान्ड अर्बन सेंटर था। लार्ज नंबर ऑफ बिल्डिंग्स थे यहाँ पे। अब जो हमारी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जितने भी जो बड़े बड़े शहर हैं ना वो 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिए गए हैं, सिटाडेल और लोअर टाउन। अब मैं आपको थोड़ा सिटाडेल के बारे में बताती हूँ। सिटाडेल जो था वो छोटी एरिया में बनाया गया था, पर यहाँ की जो बिल्डिंग्स थी वो बहुत बड़ी बड़ी थी। जो बिल्डिंग्स थी वो मड ब्रिक्स के बने थे, प्लेटफॉर्म्स पे बने थे। बिल्डिंग्स जो होते हैं ना वो हर प्लेटफॉर्म पे ही बनाए जाते हैं। जो इसकी जो सेटलमेंट थी ना वो बहुत ही अच्छे से पहले प्लान की गई थी, फिर इम्प्लीमेंट की गई थी। पहले हर एक सेटलमेंट प्लान होता है कि ऐसे बनाना है, इतनी ईंटें लगेंगी, इतना एरिया लगेगा, फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया गया। ये चारों तरफ से वॉल्ट थी। वॉल्ट किससे थी, लोअर टाउन से वॉल्ट थी। यहाँ पे बेसिकली रिच पीपल रहते थे। ठीक है, अमीर लोग यहाँ पे रहते थे, मिडिल क्लास लोग यहाँ पे नहीं रहते थे। यहाँ पे हमें एक ग्रेट बाथ पाया गया। अब जो ग्रेट बाथ है वो ग्रेट बाथ की फ़ोटो मैं अटैच कर दूँगी। ग्रेट बाथ जो था वो परफॉर्मिंग रिचुअल्स मतलब बड़े बड़े त्यौहार को मनाने के लिए यहाँ पे बनाया गया होगा, मतलब ऐसा कहते हैं। और ग्रेट बाथ के चारों तरफ वॉशरूम्स थे, अच्छे से बनवाया गया था। बहुत बड़े एरिया में बनवाया गया था ताकि बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हो सके। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लोअर टाउन। कि जो हमारा लोअर टाउन है वो लार्ज था बट लोअर एरिया पे था। यहाँ पे मिडिल क्लास लोग रहते थे। यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं थी। जो बिल्डिंग्स थी वो प्लेटफॉर्म पे बनवाई गई थी। हर बिल्डिंग एक प्लेटफॉर्म पे बनवाई जाती है। ये वॉल्ड नहीं था बिल्कुल भी। यहाँ पे मिडिल क्लास लोग रहते थे, मैंने आपको बता ही दिया, मतलब गरीब लोग रहते थे। अब जो ब्रिक्स थी वो हर ब्रिक्स सेम शेप और सेम साइज़ की थी। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ये लोग जो ब्रिक्स यूज़ करते थे, ये जो ब्रिक्स होती थी ये सेम शेप और सेम साइज़ की होती थी। जो ब्रिक्स थी वो पहले वो मड ब्रिक्स बनाई जाती थी और फिर उसे धूप में। जो आपका टॉपिक है 3.1 लेइंग आउट द ड्रेन्स। ठीक है, जो ड्रेन्स थे वो केयरफुली बहुत ध्यान से बनाए गए थे। पहले रोड बनाया जाता था, उसके ऊपर पाइप्स लगाई जाती थी, उसके बाद उसके ऊपर घर बनाया जाता था। जो स्ट्रीट्स थे वो ग्रिड पैटर्न में बनाए गए थे। हर एक रोड एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता था।
जो ड्रेन्स था, जो सीवर था, वो कवर किया जाता था पीस ऑफ रॉक से। एक बड़ा सा पत्थर होता था, उससे उसको कवर करते थे, ऐसे नहीं कि खुला छोड़ देते थे। आपका जो ये 3.2 टॉपिक है, ये बताता है कि वो लोग प्राइवेसी को कितना पसंद करते थे। प्राइवेसी, नो विंडो ऑन ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर पे एक भी विंडो नहीं हुआ करता था। फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे विंडोज़ देखे जाते थे, ताकि कोई भी आता जाता इंसान खिड़की से आपके घर में ना झाँके। मेन एंट्रेंस डज नॉट गिव द डायरेक्ट व्यू ऑफ कोर्टयार्ड। जो आपका मेन एंट्रेंस था वो आंगन का व्यू नहीं देता था डायरेक्टली। 700 कुएँ पाए गए थे वहाँ पे मोहनजोदारो में। एवरी हाउस हैज़ ओन बाथरूम, हर रूम का, हर घर का एक अलग बाथरूम होता था। सम हाउसेज आर ऑफ 2 फ्लोर्स, कुछ जो हाउसेज थे वो 2 फ्लोर के पाए गए थे। तो आप देख ही सकते कि इन लोगों को प्राइवेसी कितनी पसंद थी। मतलब ये बिल्कुल नहीं सोचते थे कि कोई भी आए जाए वो घर में सीधा घुस जाए या फिर घर में नज़रें टिकाए, ऐसा कुछ नहीं चाहते थे ये लोग। ये लोग बहुत ही प्राइवेटली रहते थे। कहाँ की बात कर रहे हैं हम? कर रहे हैं मोहनजोदारो की बात, ठीक है। तो ना मोहनजोदारो जो अर्बन प्लानिंग थी, जो इसकी इस सिविलाइजेशन की जो अर्बन प्लानिंग थी, वो बहुत ही मैग्नीफिशेंट थी, बहुत ही अच्छी थी, बहुत अच्छे से प्लान की गई थी। जो हाउसेस थे वो बहुत ही सिस्टमेटिक मैनर्स में बनवाए गए थे। ये नहीं कि कुछ भी बनवा दिया, यहाँ घर बनवा दिया, यहाँ किचन बनवा दिया। बिल्कुल एक अच्छी तरीके से सिस्टमेटिकली ढंग में उसको प्लान किया गया, फिर उसको बनाया गया। रोड्स जो थे वो बहुत ही चौड़े चौड़े वाइड बनवाए गए थे। तो हर रोड एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करता था। जो यहाँ के जो लोग थे वो ड्रेनेज सिस्टम की भी बहुत अच्छे से प्लानिंग करते थे। ऐसे नहीं कि नाले यहाँ से बह रहे हैं, वहाँ से कचरा बह रहा है, नहीं। ये लोग जो रोड्स थे उसके अंदर से ये पाइप्स निकालते थे, ताकि जो गंदा पानी है वो सारा एक जगह पे जमा हो, घर के पीछे से जमा हो गंदा पानी। ये नहीं कि यहाँ बह रहा है, वहाँ बह रहा है पानी, सीवर वहाँ खुला हुआ है, ऐसा कुछ नहीं था। ये बहुत अच्छी तरीके से रहते थे, बहुत साफ़ सुथरे लोग थे, बहुत हाइजीन का ध्यान रखते थे। कास्ट सिस्टम भी नहीं था बिल्कुल भी सोसाइटी में। वुमेंस की पोजीशन भी बहुत हाई थी, उनको एक अच्छे रैंक पे रखा जाता था। का जो टॉपिक है वो है स्टडिंग बरियल्स। तो जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह जो थे, इन्हें कैसे पता चला कि अमीरी गरीबी जैसी चीज़ें भी उस टाइम पे होती थी या नहीं होती थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना बरियल्स, जो कब्रें होती है, जो लाशें होती है, बरियल पिट्स, मतलब जो क्या बोलते हैं, ताबूतें होती है जो दफनाई गई थी मरे हुए लोगों की, वो इन्होंने स्टडी करनी स्टार्ट कर दी। तो उन्हें इसके अंदर से क्या मिला? इसके अंदर से मिला इन्हें पोइट्री, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स। मतलब इतने कुछ खास तो हमें ऐसा कुछ नहीं मिला कि जिससे हम बता सकें कि अमीर गरीबी वाली जैसी कोई चीज़ होती है। पर हाँ, एक एग्जीक्यूशंस में जो मिड 1980s में हुई थी, उसमें हमें पता चला कि एक हमें 3 सेल्स की रिंग मिली है, जो कि जिस पर बीट्स और माइक्रो बीट्स की थी वो रिंग, ठीक है। सेकंड टॉपिक है ये, जिससे कि हमें सोशल डिफरेंसेस के बारे में पता चलेगा, वो है लुकिंग फॉर लग्जीरियस। मतलब कि हम लग्जीरियस आइटम को देखें, मतलब कौन सी डे टू डे वाली चीज़ें थी और कौन सी लग्जीरियस थी। तो हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्हें कुछ डे टू डे वाली आइटम्स मिली थी, जो कि हर कोई लोग यूज़ कर रहा था, हर कोई कॉमन मैन यूज़ कर रहा था। और जो दूसरी चीज़ थी, मतलब जो लग्जीरियस थी, लाइक गोल्ड, ये सब चीज़ें बहुत लग्जीरियस थी। इनसे हमें सोशल डिफरेंसेस के बारे में पता चलेगा। तो हमारी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि है, ये पॉट्स है, पोइट्री है, फ्लैश रवर्स है। फ्लैश रवर्स वो होते हैं जो जिसे हम नहाते टाइम रब करते हैं ना, उसे कहते हैं फ्लैश रवर। ये सब चीज़ें जो थी ये डे टू डे आइटम्स थी, जिसको हर कोई यूज़ कर रहा था। जो लग्जीरियस आइटम मिलते, फ्यांस के पॉट्स मिले थे, वो गोल्ड मिला था, और एक चीज़ जिसमें गोल्ड को रखते हैं, होर्ड्स, वो होर्ड्स मिला था। अब जो हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फाइंडिंग अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन। एक्चुअली मेरी राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, थोड़ी सी नहीं मतलब बहुत अच्छी नहीं है, पर कोई बात नहीं, आप लोग काम चला लेना, ठीक है। जो ये हमारा चौंदारो था वो बहुत ही टिनी सेटलमेंट था, ठीक है, टाइनी सेटलमेंट, लेस देन 7 हेक्टर्स का, फेमस फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे होता था मेटल वर्किंग होती थी, बीड्स मेकिंग होती थी, सील्स मेकिंग होती थी, ये सब चीज़ें यहाँ पे की जाती थी। हम पढ़ेंगे कि जो बीड्स होती थी, बीड्स मेकिंग, वो किस किस चीज़ों से बनाई जाती थी। तो एक बहुत ही कॉमन जेमस्टोन था, कार्लेनियन बोलते थे जिसको, जो कि रेड कलर का होता था, ठीक है। उससे हमारा बनाया जाता था बीड्स। और भी बहुत सारे मटेरियल्स थे जिससे बीड्स बनाई जाती थी, जेस्पर से, क्रिस्टल से, क्वार्ट्ज से, स्टीटाइट से, और मेटल्स थे, कॉपर, ब्रोंज, सिल्वर, शेल से बनाया जाता था। और किस किस शेप्स में हमारा बनाया जाता था ये, तो ठीक है, डिस्क शेप में बनाया जाता था, सिलेंड्रिकल, बैरल शेप में, सेगमेंटेड शेप्ड में,
का टॉपिक 5.1 है, वो है आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कहाँ कहाँ ये प्रोडक्शंस होते थे। अब हमें ये कैसे पता चला, क्योंकि हमने ये जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो स्टडिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल, जो वो गिर जाते थे छोटे छोटे वेस्ट मटेरियल्स, मतलब जब हम कुछ चीज़ें बनाते हैं, बीड्स वगैरह बनाते थे, तो वो चीज़ें छोटी छोटी थोड़ी बहुत तो गिर ही जाती होंगी ना, ऐसी थोड़ी होती है सारी की सारी यूज़ हो जाती है। तो वो जो चीज़ें गिर जाती थी उनको ये साइंटिस्ट स्टडी करते थे, तो उससे हमें ये पता चला कि जो इनके सेंटर्स थे वो कहाँ कहाँ पे थे। डिस्कस करेंगे कि जो ये मटेरियल थे ये कहाँ कहाँ अवेलेबल थे, कहाँ बनते थे, ठीक है। जो हमारा जो सेल्स था वो बालाकोट में बनता था, ठीक है। हमें ये बालाकोट में मिला था। लेपिस लजूली नाम का एक स्टोन होता था जो कि हमें सौरतगोई अफ़गानिस्तान में पाया गया था। कार्नेलियन जो है वो लोथल से पाया गया था। स्टीटाइट एक था, वो पाया गया था हमारा नॉर्थ गुजरात एंड राजस्थान से। कॉपर हमें मिला था खेतरी रीजन्स ऑफ राजस्थान से। गोल्ड हमें साउथ इंडिया से मिला था। साउथ इंडिया में कितना ज़्यादा फेमस है ना गोल्ड, ठीक है। हमारी जो ट्रेड लिंक्स थी ना ये भी बहुत दूर दूर तक थी। मैंने आपको पहले ही बताया था, एक कंट्री से दूसरी कंट्री भी हम ट्रेड करते थे सी रूट्स के थ्रू। जो हमारी जो ट्रेड लिंक थी वो ओनाम की थी। हम ओनाम को कॉपर्स देते थे। और जो मेसोपोटामिया है ना, मेसोपोटामिया से भी हमारी ट्रेड लिंक थी। मेसोपोटामिया के लोग हमें महलुआ कहते थे। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो सील्स था, सील्स हम क्यों यूज़ करते हैं। बेसिकली तो सील्स जो होती है वो नई चीज़ों में लगी होती है ना, तो हम इसको एक लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए हम इसे यूज़ करते थे सील्स को। आइडेंटिफाइंग बैग टेम्पर, कि ये बैग कहाँ का है, इस चीज़ के लिए भी हम इस सील्स को यूज़ करते थे। मतलब ये चीज़ें कहाँ की है उससे हमें पता चले, वहाँ पे जो उधर पिक्चर्स बनी थी उस चीज़ से हमें पता चले, ठीक है। अब वेट्स आर मेड अप ऑफ जर्ट एंड क्यूबिकल शेप्स। जो ये वेट्स होते थे, वेट्स मतलब वो लोग वेट्स का भी यूज़ करते थे, चीज़ों को नापने के लिए भी यूज़ करते थे। ये क्यूबिकल, हमारे वेट्स तो आपने देखे होंगे काफ़ी अलग है, पर जो इनके वेट्स होते हैं ना वो ऐसे क्यूबिकल्स बने हुए थे, ठीक है। दे फॉलो वेट सिस्टम्स। स्मॉल यूनिट्स ऑफ वेट्स आर यूज फॉर मेजरिंग ज्वेलरीज। जो छोटी छोटी इनकी वेट्स थी ना, ये ज्वेलरीज को मेज़र करने के लिए बनाई गई थी, ठीक है। अब मेटल स्केल्स, पैन्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड। जो पैन्स मतलब जो तराजू होता है ना, तराजू भी हमें मिले थे यहाँ से, काफ़ी तराजू, छोटे छोटे तराजू मिले थे। तो इसका मतलब ये लोग वेट्स भी यूज़ करते थे। हमारा जो टॉपिक 8 है एंशिएंट अथॉरिटीज़। अब अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट के अलग अलग ओपिनियंस थे। इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि वहाँ पे जो काम हो रहा था, क्या कोई वहाँ पे रूलर था, क्योंकि इतनी अच्छी तरीके से वहाँ पे काम हो रहा था, इतनी यूनिफॉर्मिटी के साथ वहाँ पे काम हो रहा था। हर जगह सेम साइज़ के ब्रिक्स मिल रहे थे, जम्मू टू गुजरात सेम साइज़ के ब्रिक्स थे, इतनी अच्छी से डिसीज़न मेकिंग हो रहा था, सिटाडेल, लोअर टाउन, हर चीज़। तो ये तो बिना किसी डिसीज़न मेकिंग, बिना किसी प्लानिंग, बिना किसी रूलर के तो ये हो ही नहीं सकता है। तो जो लोग कहते थे वहाँ पे सिंगल रूलर है, इस चीज़ का हमारे पास ज़्यादा कुछ एविडेंस तो मिला नहीं है। पर हाँ, मोहनजोदारो में हमें एक पैलेस मिला था, और वो पैलेस में ऐसी कोई भी महंगी चीज़ नहीं थी जिसकी वजह से हम उसे कह दें कि हाँ वहाँ पे कोई रूलर था। और वहाँ पे हमें एक प्रिस्ट किंग की मूर्ति मिली थी। इस चीज़ से भी ये साबित नहीं होता है कि वहाँ पे कोई रूलर था या फिर अथॉरिटी थी। अब लोगों के अलग अलग ओपिनियंस है। कुछ लोग कहते हैं वहाँ पे सिंगल रूलर है, कुछ कहते हैं बहुत सारे रूलर हैं, मतलब सेवरल रूलर्स अलग अलग, जैसे लोथल का अलग, बालाकोट का अलग, नागेश्वर का अलग, मोहनजोदारो का अलग, हड़प्पा का अलग रूलर। फिर कुछ कहते हैं कि सिंगल स्टेट था, मतलब एक स्टेट ही पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशंस को चला रही थी। तो कुछ कहते हैं कि वहाँ पे डेमोक्रेसी थी, मतलब हमारे इंडिया में जैसे डेमोक्रेसी है ना, वहाँ पे हमारे यहाँ पे सरकार है ना, तो लोग कहते हैं कि उस टाइम पे भी वहाँ पे सरकार थी। तो अब आपका 9 टॉपिक वो है द एंड ऑफ सिविलाइजेशन। तो हमें ये भी कुछ कंफर्म नहीं पता, आर्कियोलॉजिस्ट को भी नहीं पता कि इस सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ था। पर जो वहाँ की चोलिस्तान की जो पॉपुलेशन थी ना, वो धीरे धीरे मूव कर रही थी गुजरात और हरियाणा की तरफ। रीजंस क्या क्या थे इस सिविलाइजेशन के एंड होने के, अब साइंटिस्ट को या फिर आर्कियोलॉजिस्ट को ये भी कंफर्म नहीं है कि इस सिविलाइजेशन की एंड कैसे हुई। बस बोला ये जाता है कि क्लाइमेट चेंज हो गया होगा, डिफॉरेस्टेशंस हो गए होंगे, या फिर बाढ़ आ गई होगी, ओवर यूज़ ऑफ लैंडस्केप हो गया होगा, रिवर शिफ्ट हो गया होगा। तो इस सारे रीजन्स की वजह से, इस सारे
चीज़ों की वजह से जो ये सिविलाइजेशंस है इसका एंड हो गया होगा, पर अभी तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिली है कि ये सिविलाइजेशन ऐसे अचानक से ख़त्म कैसे हो गई। हमें वहाँ पे बहुत सारी रिलीजियस चीज़ें मिली थी, जैसे मदर गॉडेस की मूर्ति मिली थी जो कि टेराकोटा मॉडल की थी, प्रिस्ट किंग की मूर्ति मिली थी, सील्स मिले थे जिस पे रिचुअल सीन्स परफॉर्म थे, और एक हमें प्रोटोसिवा की सील मिली थी जिसके साइड में बहुत सारे प्लांट्स थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने ऋग्वेदा को रेफ़र किया था, पर ऋग्वेदा में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि शायद वहाँ पे एक मैन या फिर वुमेन होगा जिसके पास हीलिंग पावर होगी, तो लोग उनकी पूजा करते होंगे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग गाइस। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना। ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो थी तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो के बना रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिस्टेक्स भी करी है बोलने में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी। तो प्लीज़ मुझे जज भी मत करना, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।